हेलो दोस्तों, टुडे आई टर्न 37। सो उसी से रिलेटेड मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि लाइफ इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन एंड उसी से मैंने क्या क्या सीखा है एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट कि लाइफ इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन एंड वी शुड नॉट compare our self life with somebody else's life and lead our own lives instead. So उसी को अंडरस्कोर करते हुए मैं ये बताऊंगा कि मेरे को बहुत सारे क्लिनिकल प्रॉब्लम्स रहे हैं मेरे लाइफ में जिनसे मैं फाइट करता हूँ, करते आ रहा हूँ, करते रहूँगा। उससे दैट इज़ नॉट द मेन पॉइंट ऑफ द वीडियो। द मेन पॉइंट ऑफ द वीडियो इज़ कि लाइफ में जो भी दिक्कतें या मुश्किल आती हैं वो आपसे कुछ सिचुएशनली आपको सिग्नल करती हैं कि यू हैव टू टेक अ सर्टन स्टेप इन लाइफ टू लर्न फ्रॉम दैट सिचुएशन और टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। एंड वो सिचुएशन बहुत सारे सटल वेज में रिमाइंड करती रहती है आपको बार 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 बार। इवेंचुअली इफ यू डोंट लर्न देन द ग्रोथ डजंट हैपन और देयर इज अ नॉट अ फेयर ट्रेड ऑफ फॉर दैट रीजन, जिससे मैं खुद बचना चाहता हूँ और लोगों को भी अवेयर करना चाहता हूँ कि लाइफ इज अ मीन्स ऑफ अ सिग्नल विच इज ऑलवेज बीन सेंट। कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आई वॉज वेरी ओबीस एंड लाइफ ने मुझे एक सिग्नल दिया कि लर्न फ्रॉम अ पर्सन हु इज डूइंग पोर्शन कंट्रोल, जो अपने खाने के जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल कर रहा है, तो उससे सीख और उसको अपने लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट करो। और कैसे मैंने वो किया और मैंने काफ़ी सारा वेट लूज़ किया और उसके बाद मैंने उस सिचुएशन से सीख के अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा जिम ऐड किया, उसके बाद एडवांस्ड योगा ऐड किया, उसके बाद कैलिस्थेनिक्स ऐड किया, उसके बाद यूट्यूब कंटेंट मैं बना रहा हूँ। सो ये सब मेरे एडिशंस रहे हैं विद अ साइमल्टेनियसली अ जॉब विच इज़ वेरी डिमांडिंग और उसके भी अपने चैलेंजेस हैं। तो दोस्तों, जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं जिस बात को कि लाइफ आपको हमेशा से ही सिग्नल्स देती रहती है। आपको किसी दिन या किसी एक अवसर का इंतज़ार नहीं करना है कि इस दिन बहुत कुछ मिराकुलस हो जाएगा, आई विल टर्न 50 एंड आई विल बी दिस, आई विल टर्न 45, आई विल बी दिस। रादर हर एक दिन पे ना हमको लाइफ जो लेट अभी जो लास्ट 10 साल तक मैं जो देख रहा हूं और जो उससे पहले 90 के दशक को भी मैंने बहुत अच्छे से क्लोजली देखा हुआ है, वो ये है कि अभी बहुत ही रैपिड एक रिस्पॉन्स मांगती है आपसे लाइफ और रादर पीपल, लोग ज़्यादा मैं बोलूँगा, लाइफ तो हमेशा से कांस्टेंट रही है। बहुत ही रैपिड आपसे रिस्पॉन्स चाहिए होता है इवन और जितना लोग इस चीज़ को रैपिडली अडॉप्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को, इस थॉट प्रोसेस को, लोग कुछ करना चाहते हैं, लोग कुछ करना चाहते हैं। पैसे ज़्यादातर इंडिया में मैं देखता हूँ कि देयर इज अ लॉट ऑफ हंगर टू डू बाय मीन्स ऑफ एंटरप्राइज, बाय मीन्स ऑफ हसल। सो ऐसे कल्चर में दे वांट टू डू समथिंग एंड इनवेरिएबली people send you signals according to their own wants and needs and you have to respond to such signals because you are also running your own path, you are also running your own race। और उससे आपको क्या करना है उस सिग्नल्स पे, क्या आपको इग्नोर करना है, क्या आपको बॉल को छोड़ना है। क्रिकेट का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि whether you should leave the ball, whether you should play at the ball, whether you should let the ball come on to your lifestyle। So हर एक चीज़ जो हो रही होती है जब हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे ऑलरेडी पेरेंट्स रहते हैं। सो हर एक की सिचुएशन एक नहीं होती। किसी के पेरेंट्स ओल्ड होते हैं, किसी के पेरेंट्स एल्डरली या बहुत सारे उनके कंडीशंस रहते हैं। हर एक की सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन सेम नहीं होती है, लेकिन इवेंचुअली ऐसा एक माध्यम बना दिया गया है जहाँ पे हर किसी को एक ही तरह से एक शेड्यूल्ड लाइफस्टाइल लीड करनी है, जो कि ठीक तो नहीं, आइडियल नहीं है हर एक तरफ से, क्योंकि हर किसी के लाइफ सिचुएशंस अलग अलग होते हैं एंड देयर इज नो रूम फॉर सब्जेक्टिव ग्रोथ। देयर इज अ कलेक्टिव ग्रोथ which can happen, which is okay for certain big purposeful people but not for everyone, because not every goal is a purposeful goal। तो हमें बहुत ज़्यादा डिसर्नमेंट की ज़रूरत है हमारे लाइफस्टाइल में, खुद की लाइफस्टाइल में, कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग हो और हम लोग
स्टेप्स ले पाएं, और हर एक एज एक ऐसा एक दोराहे पे लाती है जिंदगी के कि आपसे डिमांड करती है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे अभी तो आपका समय और जाएगा और ज्यादा आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक रिवर्स नहीं होगी, और उससे आप फिर से उस हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे जिस टाइम जो आप सोच रहे हो, जो आप मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, जो आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। तो हमको बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रहना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा अपने सिचुएशन के बारे में अवेयर है कि ये हमें डिसीजंस लेने हैं कि हमें अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। बिकॉज लाइफ इज़ हमेशा मैं एक चीज़ बोली है मैंने पहले भी कि हमेशा हमें 10 साल तक अपने लाइफ को प्लस करके देखना होता है कि हमें है ना बहुत डर लगता है कि जैसे मैं 37 का हूँ, अगर मैं +10 करके देखूँ तो मैं अपने लाइफ को कहाँ पे देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ, कैसे मेरे लाइफस्टाइल चॉइसेस होने वाले हैं, क्या स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, वो क्या क्या होने वाले हैं, ये हमें करना है रादर देन कि इन्फ्लेशन इतना चले जाएगा, इतने पैसे की इतनी डिमांड हो जाएगी, ये मुझे रिसोर्सेज चाहिए। वो अगर प्लानिंग हम ओवर प्लान कर लेंगे तो हमें जो बेसिक निटिग्रिटीज हैं लाइफ के, जो बेसिक इंडिविजुअल निटिग्रिटीज हैं, क्योंकि एक होती है आपका परिवार एक साथ चल रहा है, आपके गोल्स एक साइड पे चल रहे हैं, और आपका जो अपना जो हेल्थ है वो एक कर्व पे चल रहा है। आपकी जो अपने लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं, आपकी जो लर्निंग्स है, स्किल्स हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स भी एक बहुत ही, आई वुड से इट्स नॉट एन आइडियल टर्म फॉर एनी फॉर्म ऑफ स्किल्स। एवरी स्किल इज अ स्किल, नॉट नेसेसरीली हार्ड और अ सॉफ्ट स्किल. Every skill has got its own place in the talent hierarchy, and that is not even a place, that is a standard that has been set in the talent hierarchy. Like it's a skill, everything is a skill. तो आप किसी को सॉफ्ट या हार्ड स्किल में ना देखें, स्किल होती है, और उसके हिसाब से ही हैप्पीनेस कोशेंट आपका जो होता है वो डिटरमाइन होता है। आपकी एज, आप किस तरह से एज कर रहे हैं वो डिटरमाइन होती है। बिकॉज अगर आप नहीं अपने चीज़ों को देखेंगे कि आप व्यक्त कर पा रहे हैं अपने आप को, क्या आपकी बातें आपके माइंड में ही रह जा रही हैं। अगर ये ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, देन अनफॉर्चुनेटली it will show up in your body, because it will not go away, because everything which is there in the mind which will show up in the body in some form or the other. You might come across as very enthusiastic, but it will not go unseen as it is like said and perceived by so many people, that you work very hard, that is all right, but that is not meant for everyone. And if somebody is operating, they should have their own set of people who are in their same bandwidth, in their same capacity as they are, and then take the right calls. So this is very important discernment that one has to do, and people have to do collectively, because whom you are spending your time, who are the 5 people whom you are spending your time with mentally and in reality determines whom you are. आप जो 5 लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, या 10 लोगों से की बातें सुन रहे हो, या 10 लोगों के बारे में आप केयर करते हो, या आपका जो सेट ऑफ थॉट प्रोसेस है, उनसे ही आप जो आपका जो बाय प्रोडक्ट है, आप जिस तरह से आओगे, जिस तरह से आपको लोग एडवाइस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. इट कैन नॉट बी अंडरस्टेटेड, इट हैज टू बी एम्फसाइज्ड कि whom you are thinking about, what you want to become, what are your inner thoughts, who is counseling you, who is listening to you, whom you are aligned with, what thoughts are your own state aligned with, and eventually some basic non-negotiable realizations that everything is temporary, everything is ट्रांजिएंट, एवरीथिंग इज एपिमेरल. ये चीज़ें कोई भी कुछ भी परमानेंट नहीं है. ये सब चीज़ें थोड़े से इन पे डिस्कशन होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी लुक्ड एट अ नेगेटिव लेंस विच विल ऑलवेज स्केयर पीपल ऑफ, बिकॉज
दे आर नॉट टॉक्ड अबाउट इन राइट वे। सही तरह से आप अगर किसी चीज को रखेंगे नहीं तो ऑब्वियसली इट विल स्केयर पीपल ऑफ। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इट शुड बी मोर टॉक्ड अबाउट इन ओपन फोरम्स इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ lives and walked with different sets of people, and you have to be very honest with your conversations, very honest. Honesty is the new parameter by which your health will be determined, because if you're not honest in any form of work that you're doing, honest to people and honest with yourself, and believe it or not guys, for most of the people, बिकॉज जेनेटिक्स भी बहुत अलग वेरी करती हैं लोगों की, किसी कोई हार्ड वर्क करके थ्राइव कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। आई एग्री टू दैट, आई डोंट डिसएग्री टू दोज नोशंस, बट फॉर बिकॉज इवन हु आर इंटेलिजेंट दे हैव टू रियलाइज सर्टन थिंग्स इवन मोर, दैट not everybody is running the same race as them, so they have to be also live up to the intelligence that they showcase. Because if somebody is at a higher hierarchy or is from a higher place in whichever sphere of life they are living, they have to also live through the standards that they set. They cannot expect everybody and anyone to listen to them and get inspired by, because not every situation is the same. There are so many people in the world who are living different lives, fighting battles which are not even documented, commented or written about. So we are living, many of us are living in a echo chamber का मतलब होता है एक क्लोज रूम इस तरह से, जहाँ पे हम लोग अपने आप से बात कर रहे होते हैं। सो हमें उससे बचना है, और ऑनेस्टी से एंजॉयमेंट तो आएगी। इतना मेरा जो अनुभव रहा है लाइफ के साथ बिल्कुल रहा है कि अगर आप ऑनेस्ट रहोगे, जो प्रूनिंग होती है लाइफ की वो होती रहेगी, जो चीज़ें अननेसेसरी है वो कटती रहेंगी, जो लोग अननेसेसरी हैं वो हटते रहेंगे, जो काम अननेसेसरी हैं वो आपको भी अलग तरीके से देखेगी, और ये ज़रूरी है, ये हेल्दी है, ज़रूरी है, और ये एक अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। सो बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथफुल एंड लिव हेल्दी। यही मेरा गोल था, और गोल रहेगा फॉर द इयर्स टू कम, बिकॉज मैंने हर एक स्किल अपनी एड ऑन करी है। अभी मैं एम मेकिंग वीडियोस, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट म्यूजिक, अबाउट रिदम, अबाउट सिंक्रोनिसिटी, अबाउट वाइब्स, अबाउट मेनी थिंग्स, फ्रीक्वेंसीज, कितनी सारी चीज़ें जो कि मुझे पता चल रही है अभी रिसेंटली, जो कि सिर्फ टर्मिनोलॉजीज में एग्जिस्ट करती थी, अब वो रियलिटी में आ रही है थ्रू डिफरेंट मीन्स। तो इस आर्ट फॉर्म को आपको एक्सप्रेस करने का एक मन में एक फ्लो होना चाहिए। अगर वो फ्लो नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं यू आर फॉल्टरिंग, एंड लाइफ विल गिव यू द सिग्नल्स दैट यू आर नॉट इन द फ्लो, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग हीड टू द म्यूजिक ऑफ आर्ट, बिकॉज देर आर डिफरेंट मोडालिटीज की ये चल रहा है, हमारी सोसाइटी फंक्शन कर रही है, और बहुत ज़्यादा मोडालिटीज हैं विच आर डोमिनेटिंग द मेन स्ट्रीम, सम आर नॉट, सम आर, बट एवरीथिंग नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ एंड लिसन टू। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड, थैंक यू।